वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको आपके एनओएस 10th मैथमेटिक्स की आपकी एक्सरसाइज है 5.6 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है आपका फ्लोट प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्तीय तल में निम्न बिंदु को आलेखित कीजिए। तो ये आपको ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। इन बिंदु को आपको एक जो कार्तीय तल का मतलब आपको ये जो ये दे रखा है एक्स और वाई जेड का एक प्लेन बनाना है, जिसमें तल की एक्स यहाँ पर होता है, एक बिंदु लेना बीच में। मतलब आपको कैसे ड्रॉ करना है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। दोनों के जो कट होगा उसको जीरो बोल देते हैं, मतलब दोनों कोनों का बिंदु का पॉइंट है ये। और यहाँ से आपको क्या है लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इससे इधर जो होगी वो प्लस की एक्स बोलते हैं, और इससे जो ऊपर वाली होती है उसे प्लस की वाई बोलते हैं, और इससे इधर वाली जो होती है प्लस की वो माइनस की एक्स बोला जाता है, और इससे नीचे आपकी माइनस की वाई होती है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये यहाँ से 0 1 2 3 4 ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, समान दूरी लेते हैं। कैसे लेते हैं, देखिए ये तो मैंने तो अपने अंदाजे से लेके बनाई है, 1 1 1 2 3 ऐसे करके आपको ड्रॉ करना। लेकिन आप अपने क्या स्केल से यूज करना। स्केल से जब आप ऐसे रख के आप देखना, यहाँ पर 1 आ रहा है, जहाँ 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 जो आ रहा है वो इक्वल दूरी लेनी है। जितनी दूरी यहाँ से लोगे इसी की ऐसी दूरी है फिर आपको यहाँ से ऐसे करके लेनी है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कर लेनी है। ऐसे ही आपको नीचे भी 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 ऐसे यहाँ डॉट लगा लगा के फिर उन पर -1 -2 -3 ऐसे करके लिख देना। ये माइनस वाई के होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर होंगे माइनस एक्स के होने हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी दूरी यहाँ से लेनी है आपको भी, यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पर रखे ना ऐसे, यहाँ जीरो, ये जो देखिए यहाँ पर जो बिंदु होता है जहाँ से स्टार्टिंग होता है जीरो, उसको जीरो को जीरो पे रखना है, ऐसे रख के फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। लेकिन ये क्या है माइनस ही करना, -1 -2 -3 इस तरह पॉइंट बना लेना। उसके बाद अपने जो जितने बिंदु आपको दे रखे हैं, ये क्वेश्चन जैसे आपको 1 नंबर या 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, तो इनको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि आपको इस पे आपको जो तल बनेगा एक्स वाई जेड का उस पर लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 3 और 4 है ना, तो 3 4 को कैसे लिखेंगे, देखिए आप सबसे पहले ध्यान रखना जो शुरू वाला होता है इसको बोला जाता है एक्स, और बाद वाला जो होता है इसके अंदर वो होता है वाई। तो यानी ये एक्स आपका, ये वाई है, कोमा बीच में लगा हुआ है, तो दिस इज एक्स। तो 3 क्या है, देखिए 3 है ना, एक्स की मान 3, यहाँ से स्टार्ट करना 0। आपको पता है ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या होगा, आपको यहाँ से ऐसे बढ़ना है 1 2 3, तो यहाँ पर 0 1 है ना, 2 3 यानी यहाँ 3 तक तो आपका आ गया एक्स, यहाँ पर रुक जाओ आप। उसके बाद देखिए आप अपना वाई क्या है आपका 4 है। अब यहाँ से देखिए इसी बिंदु से आपको क्या है ऊपर उठना है, क्योंकि प्लस क्या है ना, वाई प्लस का है, इसका मतलब आपका इस यहाँ पर बिंदु होगा, इस बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो यहाँ 3 हो गया। अब 3 से लेके ऊपर उठो, ऊपर क्या है आपका वाई की वैल्यू देखिए 4 है, तो यानी 4 क्या होगी, यहाँ 0 1, यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 यानी 4 हो गया। अब आपको x तो यहाँ पर है और y यहाँ पर है, यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर उठना है। तो जब आप ऐसे ऊपर जाओगे यहाँ पर इस बिंदु पर, और इधर से आपका आएगा y, तो ये जो बिंदु आएगा इसको बोलेंगे हम 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ तक 3 हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इससे ऊपर उठे 3। उसका 4, ये हम यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आए 3। उसका तो हम क्या हुआ, ऊपर उठे, कितना उठे 1 2 3 4, यहाँ 4 कहाँ से पता लगा हमें, यहाँ से। तो इसके जो समान इक्वल ऐसे यहाँ तक बिंदु आएगा, ये वाला बिंदु, इसको बोलेंगे 3 और 4। और उसका भी हम यहाँ पर कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी, अगर शुरू में दिखना तो ए लिख दीजिए। तो ए आ गया A 3 4, पहला पॉइंट आपने दे दिया ये, ठीक है। अब ऐसे ही आपको दूसरा बिंदु देखिए, -3 और -2, माइनस क्या है ना, तो देखिए माइनस के कहाँ पर आएंगे, माइनस के एक्स कहाँ, ये एक्स है शुरू वाला, तो ये जाएगा इधर, तो -1 -2 -3 यहाँ तक पहुँच गया आप। उसके बाद देखिए वाई कितना है, वाई है आपका -2, तो आपको नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे जाना है तो -1 -2, तो इसका मतलब आपका बिंदु यहाँ कहीं बीच में आएगा, यहाँ ये यहाँ से यहाँ। तो देखिए यहाँ से ऐसे लाइन रख लेना, और यहाँ रख के ऐसे, और यहाँ 3 है -3, और इधर से आएगा यहाँ लगभग ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो ये बिंदु यहाँ आएगा, ये इधर ये इधर, तो ये बिंदु यहाँ पर आ गया आपका -3 और -2। इस बिंदु को आपको ये नाम दे दो बी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए -2 और 1, यहाँ पर तीसरे बिंदु पे क्या है -2, यहाँ 0 पे है, -2 है, तो -2 एक्स माइनस के एक्स की इधर की तरफ होंगे, तो -1 -2 यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद देखिए
एक है, एक कैसा है प्लस का, ये क्या आपका धनात्मक है, तो ऊपर धनात्मक y कहाँ पर होगा, ये y है ना, ये x है आपका और ये y, ये माइनस का x हो गया, तो माइनस की तरफ चले हम, तो यहाँ आ गए। अब ऊपर देखिए y प्लस का है, तो y यहाँ से यहाँ उठे, यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर आपको ऊपर उठना है, यहाँ से ऊपर उठे तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, तो ये तीसरा बिंदु आपका यहाँ गया -2, यहाँ पर हो गया 0 से यहाँ तक -2 और एक ऊपर उठे, तो ये एक ऊपर उठे, यहाँ से यहाँ पर आए ये, तो ये आपका हो गया 1, तो ये बिंदु हो गया सी, इन तीसरा बिंदु हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका दे रखा है 2 और -3, देखिए 2 कहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर हुए, 2x दे रखे हैं, x की तरफ प्लस की आएंगे इधर की तरफ, तो 1 चले फिर 2 चले, 2 आ गए। अब आपका -3 दे रखा है y, यहाँ पर -3 दे रखा है y, तो ये जो है इस बिंदु को, ये y -3 है, तो इसका आपको नीचे चलना है, यहाँ से नीचे चलना है, तो नीचे चलना है -1 -2 -3, यानी ये बिंदु इधर और ये इधर, यहाँ ऐसे और ऐसे, ये आया लगभग यहाँ पर बिंदु आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 2 और -3, इस तरह आपका ये डी बिंदु आ गया, फोर्थ बिंदु। फिफ्थ बिंदु देखिए 4 और 0 यानी 4, एक्स तो आपको कितना चलना है, ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स आपको 4 चलना है और वाई आपका 0 रहेगा, इसका मतलब आपको 1 2 3 4 चलिए, लेकिन आपको क्या है वाई कितना, देखो ध्यान से देखो, वाई है 0, यानी आपको नहीं चलना, 0 मतलब आपको ऊपर उठना ही नहीं, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यहीं पर ही रहना आपको। तो ये बिंदु क्या है आपका 4 और यहाँ आ जाएगा 0, वाई तो 0 है, क्योंकि आपको ना तो ऊपर उठना है ना ही नीचे जाना है, वाई यहाँ पर 0 है, इस बिंदु पर आ गए, तो इस बिंदु का नाम क्या है आपका, यहाँ ए बी सी डी तक आ गया ना, तो इसका नाम देते थे ई, यानी ये 5th पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट आपका 4 0 हो गया। अब 6th देखिए, 6th में आपको लग रहा है 0 दे दिया यहाँ पर और वाई दिया है -3, तो देखिए x0, इट मीन्स आपको x की तरफ नहीं बढ़ना, ना इधर जाना ना इधर जाना, ध्यान से सुनो, यहाँ पर 0 बिंदु है ना, इस बिंदु से ना तो आपको x की तरफ इधर जाना और ना ही इधर जाना, आपको कहाँ जाना है, अब देखो x तो यहाँ 0 हो गया आपका, आपको उठना है -3, तो आपको -3 की तरफ चलना है, यानी -3 क्या है, ये देखिए y है, तो y कहाँ पर होगा, -3 y कहाँ पर होता है, नीचे की तरफ होता है, यानी आपको 0x तो 0 1 2 3, तो आप यहाँ पर आगे, कहाँ पर आगे, इस पॉइंट पर आगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका x तो 0 है ना, आप ना इधर जा रहे हो ना ही इधर जा रहे हो, तो यहाँ पर x 0 है, लेकिन y कितना है यहाँ इस बिंदु पे, y -3 है, यानी x तो आपका 0 और y है -3, तो ये बिंदु हो गया आपका, देखिए कौन सा बिंदु है, ए बी सी डी ई तक हो गया ना, 5th एक 6th पॉइंट, ई एफ पॉइंट आपने दे दिया 0 और -3, ये ध्यान से समझा आपने, ये क्या है आपका x यहाँ पर 0 है, तो आपको ना तो इधर की तरफ चलना है और ना ही इधर चलना है, यानी आप इसी लाइन पे चल सकते हो, फिर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं सारे ऊपर नीचे सब पे क्या है 0 है, आपका x की वैल्यू 0 है, तो लेकिन चलना कहाँ पर है आपको, देखो क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में दिया है वहीं तक चलना है, क्वेश्चन में दिया है -3, तो आपको -3 चलना, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका बिंदु बन जाएगा F0 -3। तो इस तरह आपका दोस्तों जो क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.6 का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, जो अभी मैंने आपको समझाए बिंदु बताए हैं, ऐसी क्या होगा, आपको 2 समीकरण दे दी जाएंगे x y z के, उनको आपको क्या करना होगा, ग्राफ बनाना, नहीं इसी जो ये जो आपको मैंने बनाकर दिखाया है इस पे आपको ड्रॉ करना होगा, यानी इस पे वो बिंदु बना के उन बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है। लेकिन आपको ये बिंदु जो है ना कहाँ से निकालना है, ये निकालना होगा आपका जो समीकरण दिया होगा, यानी एक्स वाई जेड का जो समीकरण दिया होगा उससे निकालने हैं। कैसे निकालने हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स माने आपको 2 दे रखे हैं एक्स और वाई, जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता। यहाँ पर जब एक्स वाई की वैल्यू आपको नहीं पता तो हमको अनुमान लगाना है, गैस करना है कि what will be the value of x, and so that we can find the value of y. If we use the value of x then we can find the value of y. अगर हम x का मान रख देते हैं कुछ अनुमान लगा के, यानी 0 1 2 एनीथिंग यू कैन चूज, जो भी नंबर आपको लगा वो आपको रख के y की वैल्यू निकाल के फिर आप उस बिंदु को x y की वैल्यू पता लग जाएंगे 3, वो हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे करना, चलिए पहला आपको दे रखा है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 दे दिया, आपको समीकरण को हल करना है। हल करना कैसे, आपको यहाँ पर x प्लस वाई दे रखा है, आपको निकालना है बिंदु, यानी आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, इस बिंदु पे ड्रॉ करने हैं बिंदु और एक ग्राफ बनाना है, मतलब आपको लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको 3 बिंदु कम से कम पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 भी बिंदु निकाल लो, मिनिमम तो 2, कम से कम 2 बिंदु पता होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 निकाल सकते हो, ताकि आप अच्छा आसानी से अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो,
ठीक है, इसलिए 3 बिंदु तो निकालना ही निकालना। ठीक, तो चलिए हम पहले कैसे निकालते हैं 3 बिंदु, ये देखिए इन 3 बिंदु को हम कैसे निकालेंगे ताकि लाइन बना सके। x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पर आप x का मान कुछ भी रख लीजिए। देखिए मैंने तो अपने अनुसार 1 लिया है और एक -1 लिया है, उनसे मेरी 4 और 6 निकल के आए हैं बिंदु। ठीक है, फिर मैंने क्या है इनको ड्रॉ कर लिया है। देखिए आप इसमें देखिए, मैं तो यहाँ पर मिनिमम बता रहा हूँ, आप एक एक्स्ट्रा भी निकाल कर दिखा दूंगा। मैं आपको 3 बिंदु बता रहा हूँ ताकि 3 बिंदु से आसानी से आपकी लाइन ड्रॉ कर जाए। कैसे लाइन ड्रॉ करेगी ये भी बताऊंगा। x का मान रखा मैंने 1, यदि अगर 1 है, x का मान 1 है, मान लिया मैंने, आप भी कुछ भी मान लेना, 2 मान लेना, 3 मान लेना। मैंने 1 माना, आप भी 1 मान लेना अगर आपको लगता है तो। इफ यू वांट यू कैन चूज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। देखिए अगर x 1 है तो y क्या होगा, तो आपने x प्लस वाई आपको दे रखा है। यदि इफ x बराबर 1 देन तब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5 आपको समीकरण दे रखा है। यहाँ पर आप x की जगह 1 रख दीजिए, तो आपको x पर 1 प्लस वाई बराबर 5 हो गया। यहाँ तक आपको हो गया है। अब यहाँ पर आपको y निकालना है, तो ये जो नंबर है, नंबर को नंबर की तरफ ले जाइए, यानी इस इक्वल चिन्ह, ये बराबर के चिन्ह के आपको इस साइड लेके आना है। तो नंबर को इस साइड लेंगे तो देखिए नंबर यहाँ प्लस का है, धनात्मक है, तो जब इस इक्वल चिन्ह के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसलिए 5 - 1 हो गया, और 5 में से जब 1 घटेगा तो हमेशा पता है आपको 4 आ जाता है। तो y का मान आ गया 4। यानी जब हमने बिंदु, ये एक्स्ट्रा बॉक्स बना लेना, उसमें ऐसे ड्रॉ कर लेना, यानी x y, यानी x जो भी आप 3 बिंदु लोगे उनकी y निकल जाएगी। फिर आपको पता लग गया कि ये आपका अगर 1 है x तो ये क्या है y 4 होगा, -1 है तो 6 होगा। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी फिर वो आपकी y की वैल्यू होगी। ये मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम x ले लेते हैं -1, आपने x ले लिया -1, फिर क्या होगा, अब यहाँ रखिए x x प्लस वाई बराबर 5, फिर x -1 रखा, प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ ध्यान रखना ये -1 है, जब -1 है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए तो 5 और 1 6, ठीक है, इधर आके जुड़ जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी y का मान निकल गया आपका 6। इस तरह बॉक्स में आप रख लेना। -1 रखा आपने, निकाला रखा तो आपका निकल गया y आया 6, तो ये 2 होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरे पॉइंट पे मैंने लिया है x बराबर 2, तो यानी हम ले लेते हैं x बराबर 2। अब हमारा y क्या निकल कर आ रहा है वो देखते हैं। देखिए अब आपको समीकरण पता है, देन तब x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ x की रखा आपने 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो आपका y कितना निकल कर आया, y आया, ये y मान निकल कर आएगा, ये जो 2 है ये जाएगा यहाँ पर, तो इस बराबर चिन्ह से इधर आएगा, इक्वल चिन्ह के इस साइड आएगा। कैसे आएगा, आप यहाँ 2 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो 5 में से 2 गए, आप घटा दोगे क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की संख्या है तो घटेगी, तो यहाँ पर आ गया 3, तो 5 में से 2 गए 3, तो y का मान आ गया 3। आप यहाँ पर रख दो 3। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ड्रॉ कर, इससे पहले जो क्वेश्चन में बताया था कि आपको ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन खींचनी है। खींचने के बाद ये आपकी क्या x प्लस की होगी और ये माइनस की x होगी, ये ऊपर वाली आपकी y प्लस की होगी, ये माइनस की होगी। उसके बाद आपको एक ऐसे जब लाइन ड्रॉ कर लोगे इस तरह, उसके बाद आपको बीच वाला जो बिंदु होता है वो 0 होते हैं दोनों, यानी यहाँ पर x भी 0 होता है और इस बिंदु पे y भी 0 होता है। ध्यान रखना, इस पे x भी 0 होता है क्योंकि ना तो हम इधर चल रहे ना इधर चल रहे, ना ऊपर जा रहे ना नीचे, इस पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस बिंदु से आपका, मैंने देखा आपका अगर आपने x 1 रखा तो y 4 निकल का है, यानी आपका x 1 है। ये आप ड्रॉ कर लेना 1 2 3, इससे पहले क्वेश्चन में बताया ना मैंने, इस तरह बिंदु, इस तरह स्केल रख के, मैंने तो जगह कम की वजह से अपने अंदाजे से बराबर बराबर दूरी ले ली है। आपको बराबर दूरी इसके बराबर ले लेना। यहाँ 0 से 1 है ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे लेना, तो 0 से 1 2 3 4 करके ड्रॉ कर लेना, जैसे पहले बताया पहले क्वेश्चन में, इस तरह बना लेना इस तरह को। ठीक है, बनाने के बाद आप देखना 0 है, यहाँ पर 0 से आपने 1 लिया क्योंकि आपका x का मान 1 है, तो आप चलिए यहाँ से इधर की तरफ, प्लस का है ना यहाँ आ गए। इस बिंदु पर आने के बाद अब आपका देखिए y का मान कितना है 4, आपका मान कितना है 4 है, 4 है, तो आप 4 कहाँ चलोगे, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ चलो। तो ऊपर कैसे चलोगे, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4, यानी ऐसे इस यहाँ के ऊपर चलना है। तो यहाँ चलोगे तो लगभग यहाँ बिंदु आ जाएगा, ये आ गया ना बिंदु, ये ऐसे चले तो यहाँ आएगा और ये यहाँ। ठीक है, आपका बिंदु पहुँच गया यहाँ पर, x यहाँ पर था 1 और y की तरफ चलते चलेगा ऊपर, y ये ना y ऊपर चलते गए तो यहाँ बिंदु आ गया, तो यहाँ गया आपका बिंदु 1, x 1 है y 4 है, तो ये बिंदु पता लग गया। उसके बाद आपने देखा अगर -1 है x का मान तो 6 बिंदु, तो x का मान कितना है, देखिए -1 कहाँ पर है, ये -1 -2 -3 -4, तो आप -1 यहाँ है, यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या चलना है, प्लस के 6 चलना है ना, तो यहाँ से चलना ऊपर की तरफ,
तो ऊपर की तरफ कैसे चलोगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मतलब यहाँ आगे, तो ये लगभग इधर से ऊपर उठेंगे तो यहाँ तक इसके बराबर दूरी यहाँ चलोगे, तो यहाँ से ऊपर उठे तो आप यहाँ आए, इधर आए, ये स्केल से देख लेना ऐसे और ऐसे। जब यहाँ से ऊपर उठेंगे तो ऐसे करके तो यहाँ लगभग यहाँ है, और इसकी समान बराबर दूरी, इसकी समांतर यहाँ तक, यहाँ है, यहाँ बिंदु देखिए लगभग ये इस बिंदु यहाँ पहुँचेगा, है ना, यहाँ पहुँच गया। ये मैंने स्केल, ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ये तो मैंने आपको अंदाजे से मतलब ऐसे देखने के लिए बताया, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, तो यहाँ पहुँच गया। आप इस बिंदु का नाम दे देंगे हम -1 और 6, तो यहाँ पर -1 है और 6 y है, आ गया। उसके बाद लास्ट आपका 2 और 3, यानी अगर आपका x 2 है, 1 2 x 2 हो गया, यहाँ पर y कितना है ध्यान से देखिए 3 का मतलब 1 2 3 3, और ये y कहाँ पर है, यहाँ पर है, या x यहाँ पर है 2, चलना है ऊपर, 1 चले 2 चले 3 चले, बिंदु यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ना कैसे चले, यहाँ से 1 2 3, तो इधर से इधर की तरफ आए कितने x, देखिए 1 2 x आने इधर, तो 1 यहाँ 2, यहाँ बिंदु है, ये लोग इधर और ये इधर, तो ये कौन सा बिंदु होगा, ये होगा हमारा 2 और 3, ठीक है। तो ये 3 बिंदु हो गए। उसके बाद क्या करना है आपको, बस एक स्केल ऐसे उठाना है, और इसे उठाने के बाद आपको यहाँ पर रखना है, और इन तीनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। इस तरह मिलाने के बाद आपकी पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इस बिंदु को ऐसे दिखा देना यहाँ पर, और ये बिंदु यहाँ, ऐसे लाइन आपकी ड्रॉ होगी। तो इस जो लाइन ड्रॉ हुई इसको क्या लिख सकते, क्या कौन सी लाइन ड्रॉ करी आपने करी है x + y = 5। तो इस पे आप ऐसे, ओह सॉरी लाइन गलत, ये खिंच गया, यहाँ पर लिख देना, ये जो गलत ना पेन लग गया है, कोई नहीं, यहाँ पर इस रेखा पे क्या है जो ड्रॉ करिए, उस पर लिख देना x + y = 5। तो ये आपको पता लगे जो ये समीकरण, जो लाइन बनी है आपकी, जो ड्रॉ करी है आपने, ठीक है, समीकरण वो इस तरह बन गया है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दे रखा है, यहाँ देखिए आपको दे रखा है 3x + 2y = 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर यदि इसमें आपको यहाँ पर भी आपको x का मान नहीं पता, निकालने तो पड़ेंगे आपको x के मान, तो कैसे निकलेंगे, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में करे हैं वैसे निकालने आपको।